दिल्ली के बाजारों में जबरदस्त भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। ना ग्राहक का कोविड नियमों का पालन कर रहे हैं और ना ही दुकानदार। सरकार की तमाम अपील के बावजूद कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। डॉक्टरों का कहना है कि ये भीड़ कोरोना को दावत दे रही है। ये तस्वीरें दिल्ली के पहाड़गंज बाजार की हैं। पैर रखने तक की जगह नहीं है। 2 की दूरी के नियम को तो भूल ही जाइए। ना लोगों ने मास्क लगाया हुआ है और ना दुकानदारों ने। दिल्ली के चांदनी चौक बाजार को दिल्ली सरकार ने सजा संवार के तैयार तो कर दिया है, पर यहाँ कोरोना के नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ले रखी है। हमने उन लोगों से बात की जिन्होंने मास्क नहीं लगा रखा था। जरा उनके जवाब सुनिए। मास्क क्यों नहीं पहने? क्या मास्क क्यों नहीं पहन रहे? अब इतने लोग हाँ, कोई बात नहीं। मास्क क्यों नहीं पहन रहे हैं? मास्क है क्या? अभी उतारे हैं मास्क लगाया नहीं? जी मास्क नहीं क्यों मास्क नहीं लगाते? लगाते हैं मास्क, अभी नहीं पहने। फिर क्यों नहीं लगाया है? लगाएंगे मास्क। जी लगाएंगे। आपका मास्क हो गया? नहीं जी, फिर है ही नहीं सर मेरे पास। मास्क ही नहीं है आपके पास? मास्क क्यों नहीं पहन रहे हैं आप? अरे मेरे दम घुटता था। दम घुटता है मास्क तो मास्क पहनिए। अगर दम घुटता है तो बाजार में मत आइए, परिवार वालों को भेजिए। ये भीड़ देखकर डॉक्टरों की चिंता बढ़ गई है। डॉक्टरों का कहना है कि त्योहार पर हो रही भीड़ के चलते हो सकता है कि नवंबर के आखिर तक कोरोना के मामले बढ़ जाएं। जैसा हमने पिछले वेव में देखा था, मार्केट्स में भीड़, इनअप्रोप्रिएट कोरोना बिहेवियर, रिलीजियस फेस्टिवल्स एंड इलेक्टोरल रैलीज, यही वापस से हो रहा है और हम पिछले उससे कुछ नहीं सीखे हैं। इससे कोरोना का अंदेशा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और अगर यही रहा तो नवंबर में केसेस ट्रिकल होना शुरू हो जाएंगे और दिसंबर में ये सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएगा। ये भीड़ देखकर लगता ही नहीं कि ये वही दिल्ली है जहां कोरोना की दूसरी लहर में लोग सड़कों पर ऑक्सीजन की कमी से मर रहे थे। फिलहाल दिल्ली के जो सारे बाजार हैं वो जबरदस्त भरे हुए हैं और कोरोना के नियमों की इतनी जबरदस्त अनदेखी है कि वाकई में ऐसा लगता है कि ये वही दिल्ली है कि जिसमें दूसरी वेव में लोगों को सिलेंडर ऑक्सीजन नहीं मिल रहे थे, लोग सड़क पर मर रहे थे। आज उसी दिल्ली में लोग कोरोना के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। अपनी गलतियों से भी लोग सीख नहीं ले रहे हैं। सहयोगी मोहम्मद मुसरीन के साथ चांदनी चौक से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को WHO की मंजूरी मिल गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के तकनीकी सलाहकार समूह ने कोवैक्सीन के इमरजेंसी यूज को मंजूरी दी है। भारत बायोटेक ने इसी साल 19 अप्रैल को इस मंजूरी के लिए WHO में आवेदन किया था। इससे पहले सोमवार को ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने कोवैक्सीन को मान्यता दी थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट करके कहा है कि ये समर्थ नेतृत्व की निशानी है। ये मोदी जी के संकल्प की कहानी है। ये देशवासियों के विश्वास की जुबानी है। ये आत्मनिर्भर भारत की दिवाली है। मेड इन इंडिया कोवैक्सीन को मंजूरी देने के लिए WHO का शुक्रिया। कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार पुनीत राजकुमार की अचानक मौत के बाद बेंगलुरु के हृदय रोग अस्पतालों में भीड़ उमड़ पड़ी है। डॉक्टर मरीजों को समझाकर परेशान हो चुके हैं, लेकिन कोई ये बात समझने को तैयार नहीं है। पुनीत राजकुमार ने जैसे ही जिम में व्यायाम पूरा किया, उन्हें दिल का दौरा पड़ा और फिर उनकी मौत हो गई। पुनीत राजकुमार के निधन से लोग काफी डर गए हैं, खासकर युवा। वो बड़ी तादाद में अस्पतालों का रुख कर रहे हैं हार्ट की जांच के लिए। 46 साल के नारायण 180 किलोमीटर का सफर तय कर हासन से बेंगलुरु पहुंचे। सीने में कभी कभी दर्द हो जाता है, इसकी जांच की। मैं थोड़ा दर्द था, इसके लिए मैं चेकअप करने के लिए आया था। तो अचानक क्यों आया? दर्द अगर है तो फिर चेकअप क्यों चाहिए? हार्ट का ही चेकप क्यों करवा रहे हैं? हार्ट का चेकअप परसों थोड़ा मैं पुनीत राजकुमार मर गया ना, इसके मैं थोड़ा चिंता किया, थोड़ा ऐसा दर्द। दिल की बीमारियों का इलाज करने वाले अस्पतालों में हर जगह कुछ ऐसी ही भीड़ है। लोग घबराए हुए हैं। अस्पताल की व्यवस्था पर अचानक बोझ बढ़ गया है। नर्स, डॉक्टर्स और दूसरे स्टाफ सभी थक गए हैं।
हर दिन 1500 से 1800 मरीजों को देखना थकाने वाला काम है। बस इतना ही समझाना चाहता हूँ कि हार्ट अटैक महामारी नहीं है और ये फैलती नहीं है। Heart disease or heart attack is not a pandemic or not an endemic. अस्पतालों में भीड़ है तो जिम को लेकर नौजवानों में डर समा गया है और असर साफ दिख रहा है, क्योंकि पुनीत को दिल का दौरा जिम के बाद पड़ा था। Even if you have a cardiac problem, हार्ट प्रॉब्लम होने पर भी डॉक्टर तेज चलने, व्यायाम की सलाह देते हैं ताकि मोबिलिटी बढ़े। व्यायाम से इससे मदद ही मिलती है, खतरा नहीं बढ़ता। If you do a low moderate training program for every individual, it will become a easier program. इन सब के बीच कर्नाटक सरकार जिम के लिए गाइडलाइंस तैयार कर रही है ताकि जिम की वजह से किसी की सेहत खराब न हो। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, NDTV।